नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सब देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर। 100 जीके के एमसीक्यू हैं और यदि आपने पढ़ाई की है, कहीं से भी पढ़ी है, किसी भी किताब से पढ़ा हो, तो आपको 50 प्रश्न सही करने हैं। ये जीके के प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको फंस सकते हैं, तो अच्छे से याद करिएगा और कोशिश करिएगा 50 प्रश्न सही करने के लिए। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। पहला प्रश्न, बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा थॉमस एडिशन या थॉमस एल्वा एडिशन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस एडिशन ने। ऑप्शन नंबर सी, थॉमस एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो याद रखना है आपको, गति के नियम प्रतिपादित किए थे आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन ने गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2015। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, असम राज्य राइट आंसर है बिहू के लिए। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग पाया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैत वेदांत के दर्शन का प्रतिपादन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत वेदांत के लिए। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पेनाल्टी किक किस शब्द किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी किक, तो पेनाल्टी किक जो होता है आप सभी को पता होगा, फुटबॉल में होता है। फुटबॉल खेल में पेनाल्टी किक होता है। ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बताना है आपको। तो याद रखना है आपको, शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A, 21A। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के अधिकार के लिए। अगला प्रश्न है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो याद रखना है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर सी, फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांति का पुस्तक के लेखक कौन है? पंच सिद्धांति का जो पुस्तक है उसके लेखक बताना है कौन है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंच सिद्धांति का पुस्तक के लेखक हैं वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी, वराहमिहिर राइट आंसर है पंच सिद्धांतिका के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो याद रखना है ये मनाया जाता है 12 मई को। ऑप्शन नंबर बी, 12 मई राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डेटिंग विधि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डेटिंग विधि। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहां थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए, हम्पी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट शब्द, तो सिली पॉइंट जो शब्द है ये आपका क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, क्रिकेट से संबंधित शब्द है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है?
तो विक्टोरिया झील आपकी है अफ्रीका महाद्वीप में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई बताइए, कॉमर्शियल यूजेस में हम विद्युत ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो याद रखना है, हमारे घर में जो मीटर भी लगे रहते हैं वो भी काम करते हैं किलोवाट घंटा KWH पर। ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा KWH। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय आंदोलन का विचार किसने दिया था? सर्वोदय आंदोलन का विचार किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन के लिए। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है बताइए? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय हेग में। ऑप्शन नंबर बी हेग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। टिटनेस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टिटनेस रोग, तो टिटनेस रोग जो होता है ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण जो है टिटनेस रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान दिया गया बताइए? आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल है 52, 56, 60, 352, 356, 360, 52, 56, 60 में जो है आपका आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52, 56, 60 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु बताइए। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है आपका प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त, ऑप्शन नंबर सी प्यूर्टो रिको गर्त जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई, तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉबसन इकाई। ऑप्शन नंबर बी डॉबसन इकाई, ये ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा डॉबसन इकाई। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा जो वॉकर कप है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख बताइए? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये आपका उल्लेख है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गा सही आंसर हो जाएगा। का और खा जो है ये दोनों ही सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे अगले क्वेश्चन में कि अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन हैं?
अभिज्ञान शाकुंतलम। जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखना कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है आपका अरब प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर, तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारत का पहला मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत का पहला मंगलयान ये लॉन्च किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देंगे राइट आंसर हो जाएगा 2013 में, ऑप्शन नंबर बी 2013। गरबा और डांडिया मुख्य रूप से किसका त्यौहार है? तो गरबा और डांडिया ये मुख्य रूप से आता है आपका नवरात्रि पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवरात्रि के समय गरबा और डांडिया किया जाता है, संबंधित है। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आरबीसी जो है इसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा या बोन मेरो राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो है का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति से सलाह लेने की शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, 143 में इसकी पुष्टि की गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग श्रेणी में निर्मित है, कलिंग शैली में, ऑप्शन नंबर सी कलिंग शैली में निर्मित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो है ये किसके अंतर्गत आता है, किसका हिस्सा है ग्रीनलैंड? अभी अमेरिका अपने ऊपर, अमेरिका बोल रहा है ना कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूएसए बोल रहा है भैया कि हमें दे दो, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है मनमोहन सिंह जी को, ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था बंबई या मुंबई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, मुंबई या मुंबई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला चीनी यात्री था हेनसांग, ऑप्शन नंबर बी हेनसांग, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत का पठार। एशियाई शेर भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत में मुख्य रूप से गिर जंगलों में, गिर वनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? सबसे ऊपरी परत, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है आपकी बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी एक्सोस्फीयर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 4 दिसंबर राइट आंसर है। अलाई दरवाजा किस शहर में स्थित है? अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा दिल्ली में है, यहां पर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण होता है। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य में पुष्कर मेला आयोजित होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर बी वोल्गा नदी। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई, तो याद रखना है विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम्ब, ऑप्शन नंबर सी कूलाम्ब विद्युत आवेश की इकाई है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह, तो याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप, तो आगा खान कप ये आपका हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हॉकी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति जो है ये आपकी झींगा, प्याज और फार्मास्यूटिकल, इन सभी से, उपरोक्त सभी से संबंधित है। झींगा, प्याज और फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ILO का मुख्यालय जो है आपका यह जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 60 से 70%, ऑप्शन नंबर सी 60 से 70%। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए उपयोग होता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ऑप्शन नंबर बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, तो भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी भाग 2। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू, तो डेंगू जो है आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर बी एडीज मच्छर के काटने से। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो इसके लेखक हैं आपके चंद बरदाई, ऑप्शन नंबर बी चंद बरदाई राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो सुपीरियर झील जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1920 में असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। दाब या प्रेशर की इकाई क्या है? दाब या प्रेशर की इकाई यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या है? तो याद रखना है दाब या प्रेशर की जो इकाई है वो है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी पास्कल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह, तो भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी अनुच्छेद 54 राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप, तो सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप, तो उबेर कप का संबंधित है बैडमिंटन, वो भी महिलाओं के बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी महिलाओं के बैडमिंटन से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया किस महासागर में स्थित है? तो इंडोनेशिया कहाँ पर है? इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता इसकी खोज की हेनरी बेक्वेरेल ने, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेक्वेरेल ने। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी NDC यहाँ पर राइट आंसर है। वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं
क्षोभ मंडल में होती हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है इस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी CO2 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का प्रतीक चिन्ह बताइए। तो RBI का प्रतीक चिन्ह है बाघ और ताड़ का पेड़। बाघ और ताड़ का पेड़, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी CR दास मोतीलाल नेहरू। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा, तो अटाकामा मरुस्थल ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में है। शक्ति या पावर की इकाई क्या है? तो शक्ति या पावर की इकाई है वॉट, ऑप्शन नंबर सी वॉट। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए साहित्य। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपका लड़ा गया था 1526, ऑप्शन नंबर ए 1526 राइट आंसर है। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किसने कराया था? तो जंतर मंतर जो जयपुर में है इसका जो निर्माण कराया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह द्वितीय। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी स्कर्बिक एसिड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका ओजोस डेल सलाडो। ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, ओजोस डेल सलाडो। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 की कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी। फेड कप अब जिसका नाम है बिली जीन किंग कप किस खेल से संबंधित है? तो फेड कप या बिली जीन किंग कप ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी टेनिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 110 राइट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या लिशमेनिया। ठीक है, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, बहुत शानदार पीडीएफ बनाई है आपके लिए, 10,000 जी के जीएस इतने शानदार जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। जिसको भी ये पीडीएफ लेना है नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना, सिर्फ 99 रुपये में है और व्हाट्सएप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने ख्याल किया। जय हिंद, जय भारत।